श्री हरये नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। धर्मः स्वनुष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथासु यः नोदुपादयेद् यदि रतिं श्रम एव हि केवलम्। भक्ति योग पूर्वक किया हुआ धर्मानुष्ठान यदि विश्वक्सेन भगवान श्री हरि की कथा में प्रीति नहीं प्रकट करता तो भागवत कहता है कि हमने जिस धर्मानुष्ठान का आचरण किया है वह श्रम एव ही केवलम, केवल श्रम ही है। तो कभी साधक ये शंका करे कि मोक्ष प्राप्ति के लिए यदि धर्मानुष्ठान किया जाए, धर्मानुष्ठान का फल यदि मोक्ष मिलता हो तो उस धर्मानुष्ठान को भी आप श्रम कहेंगे? तो इस श्लोक में श्रम एव ही केवलम, ये एव पद का जो प्रयोग किया है इसका अर्थ यही है कि चाहे आपके धर्मानुष्ठान से मोक्ष भी आपको क्यों न मिले, किंतु भगवान की कथा में प्रीति नहीं तो समझ ले वह श्रम ही है। तो वेदों में लिखा है कि अक्षय्यम ही चातुर्मास्य याजिनः सुकृतम भवति। चातुर्मास्य यजन करने वाले, अग्निहोत्र आदि करने वाले को अक्षय फल की प्राप्ति होती है। तो ये श्रम कैसे हुआ? तब यहाँ पे ही शब्द का प्रयोग किया है। श्रम एव ही केवलम, ही अर्थात निश्चय रूप से यह केवल श्रम ही है। कैसे? तो छांदोग्य उपनिषद की एक श्रुति है कि तद यथेह कर्मचितो लोकः क्षीयते एवमेवामुत्र पुण्यचितो लोकः क्षीयते। जिस तरह से इस संसार में हम कुछ सेवा दान वगैरह करते हैं तो वह भी समय आने पर अपना फल दे के कर्म शांत हो जाता है, वैसे ही अग्निहोत्र आदि कर्म भी अपने फल रूप यथोचित स्वर्ग आदि स्थान प्राप्त करा के फिर वह नष्ट हो जाता है। और स्वर्ग आदि की प्राप्ति तो क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति, समय आने पर वहाँ से भी फिर पृथ्वी पे आना ही पड़ता है। तो कोई भी कर्म, कोई भी धर्मानुष्ठान क्यों न हो, उसका फल तो यही है कि उस आचरण को करते करते, धर्मानुष्ठान का पालन करते करते भगवान श्री हरि की कथा में प्रीति प्रकट हो जाए।